प्यार, भरोसा और साथ, ये वो पवित्र खंभे हैं जिन पर शादी का रिश्ता टिका होता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां दो लोग जिंदगी की खुशियों और दुखों में साथ चलने का वादा करते हैं। एक ऐसा वादा जो पवित्र कस्मों और अपनों की गवाही से पक्का होता है। हम अक्सर मानते हैं कि ये रिश्ता सबसे सेफ जगह है, दुनिया की मुश्किलों से बचने का एक ठिकाना है। लेकिन क्या होता है जब यही सेफ जगह एक शिकारगाह बन जाती है? क्या होता है जब वो इंसान जिसने आपकी रक्षा करने की कसम खाई थी वही आपका शिकारी बन जाता है? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इस डरावने सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। एक ऐसी कहानी जहां कस्में तोड़ी गईं और प्यार सिर्फ एक खतरनाक, जानलेवा प्लान के लिए एक दिखावा था। ये कहानी हमें मध्य प्रदेश के हलचल भरे शहर इंदौर और मेघालय की शांत, धुंधली पहाड़ियों शिलांग ले जाती है। हमारे खास किरदार हैं राजा रघुवंशी, 29 साल के बिजनेसमैन, अपनी नई शादीशुदा जिंदगी के लिए सपनों से भरे हुए, और उनकी पत्नी 25 साल की सोनम रघुवंशी। 11 मई 2025 को हुई उनकी अरेंज मैरिज एक खूबसूरत नए चैप्टर की शुरुआत लग रही थी। हालांकि अंधेरे में एक तीसरा इंसान छिपा हुआ था, राज कुशवाहा, सोनम का कथित लवर। वो सोनम के भाई की कंपनी में काम करता था और उनका सीक्रेट रिश्ता जल्द ही एक भयानक क्राइम का कारण बनने वाला था, जिसमें आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी जैसे साथी भी एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए शामिल हो गए। मकसद, जैसा कि इन्वेस्टिगेटर्स बाद में पता लगाएंगे, लालच और नाजायज प्यार का एक खतरनाक कॉकटेल था। सोनम को कथित तौर पर पैसों की बहुत जरूरत थी। प्लान जितना सिंपल था उतना ही बेरहम भी। राजा से शादी करो, उसका भरोसा जीतो और फिर उसे खत्म कर दो। उसने कथित तौर पर राजा को हनीमून ट्रिप के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने के गहने पहनने के लिए मनाया और उससे ट्रेवल अरेंजमेंट्स के लिए 9 लाख रुपए और लिए। हायर किए गए किलर्स को शुरू में 4 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, जो बाद में बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया। एक पति की जान की कीमत तय हो गई थी और धोखे के लिए स्टेज को बहुत ध्यान से तैयार किया गया था। इस शादी की नींव प्यार पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी धोखे पर बनी थी। जहां राजा सोनम में एक जीवन साथी देखता था, वहीं उसने कथित तौर पर उसे एक टारगेट देखा। मुस्कान, रस्में, वादे, सब एक बड़े, ज्यादा खतरनाक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। परिवार ने एक ऐसे रिश्ते का जश्न मनाया जिसे वे पवित्र मानते थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे अपने बेटे को एक रोमांटिक ट्रिप पर नहीं, बल्कि एक चालाकी से बिछाए गए जाल में भेज रहे थे। ये कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब होता है, एक जाने पहचाने और भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपा हुआ। ये एक चेतावनी भरी कहानी है कि इंसान के लालच से पवित्रता कितनी आसानी से अपवित्र हो सकती है। नए शादीशुदा जोड़े राजा और सोनम 20 मई 2025 को अपने हनीमून के लिए निकले। उनकी डेस्टिनेशन मेघालय थी, बादलों का घर, एक ऐसी जगह जो अपनी शानदार लैंडस्केप और रोमांटिक अट्रैक्शन के लिए मशहूर है। राजा के लिए ये अपनी पत्नी के साथ एक लंबी जिंदगी की शुरुआत थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यात्रा दुखद रूप से छोटी होने वाली थी। जैसे ही उन्होंने शिलांग और सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया, सोनम के साथी पहले से ही अपनी जगह पर थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। खूबसूरत झरने और हरी भरी वादियां एक भयानक क्राइम के खामोश गवाह बनने वाले थे। साजिश को चिलिंग प्रिसिजन के साथ अंजाम दिया गया। जबकि राज कुशवाहा, कथित लवर, शक से बचने के लिए पीछे रहा, बाकी 3 साथी मेघालय गए। 23 मई को या उसके आसपास वे कपल से मिले। प्लान ये था कि मर्डर को ऐसी घटना दिखाया जाए जैसे किसी लूट के दौरान हुई हो। राजा को आखिरी बार सोनम और इन 3 आदमियों के साथ देखा गया था। घूमने के बहाने वे उसे सोहरा में वेई सोडोंग फॉल्स के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहीं किसी भी मदद से दूर जाल बिछाया गया। एक रोमांटिक शाम का वादा धोखे और हिंसा के बुरे सपने में बदल गया। राजा की जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में उसके सिर पर 2 जानलेवा घाव मिले, जो एक धारदार हथियार से किए गए थे। उसके हमलावरों ने फिर उसके शरीर को एक गहरी खाई में फेंक दिया। उम्मीद कर रहे थे कि दूर की जगह और मुश्किल इलाका उनके क्राइम को हमेशा के लिए छिपा देगा। अपने निशान मिटाने के लिए उन्होंने कपल की किराए की स्कूटर को शिलांग सोहरा रोड पर छोड़ दिया, जिससे ये दिखावा हुआ कि कपल बस गायब हो गया था। सोनम, मास्टरमाइंड, एक परेशान पत्नी का रोल निभा रही थी, लेकिन उसका एक्ट बस एक और चालाकी थी जो उसने अपने अनजाने पति और उसके परिवार के लिए बुनी थी। सबको और गुमराह करने के लिए
सोनम ने राजा के फोन पर कंट्रोल कर लिया। शेयर ऑडेसिटी दिखाते हुए उसने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक साथ की तस्वीर पोस्ट की, कैप्शन के साथ 7 जन्मों का साथ है। ये एक कैलकुलेटेड कोशिश थी ये दिखाने की कि राजा अभी भी जिंदा और ठीक है, जिससे अपराधियों को भागने के लिए कीमती समय मिल सके। जबकि उसके घर वाले एक खुशहाल कपल को हनीमून एंजॉय करते देख रहे थे, राजा का शरीर एक खाई में अनडिस्कवर पड़ा था, एक खामोश सबूत उस वादे का जो सबसे बेरहम तरीके से तोड़ा गया था। 7 जन्मों का बंधन मुश्किल से 7 दिन चला था। कई दिनों तक राजा के घर वालों के बार बार फोन का कोई जवाब नहीं मिला। उनकी बढ़ती चिंता एक पूरे बुरे सपने में बदल गई जब 2 जून 2025 को वेई सोडोंग फॉल्स के पास खाई में स्थानीय लोगों को एक सड़ी हुई लाश मिली। मेघालय पुलिस को अलर्ट किया गया और एक मुश्किल रिकवरी ऑपरेशन शुरू हुआ। लाश की पहचान लापता इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के रूप में हुई। इस खोज से मेघालय की पहाड़ियों से लेकर मध्य प्रदेश के मैदानों तक सदमे की लहर फैल गई। एक हनीमून ट्रिप आधिकारिक तौर पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गई थी और मुख्य संदिग्ध वो इंसान था जिसे उसका सबसे करीबी साथी होना चाहिए था, उसकी पत्नी सोनम। मेघालय पुलिस ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम ऑपरेशन हनीमून था। उन्होंने कपल के आखिरी झांत मूवमेंट को एक साथ जोड़ना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही से राजा और सोनम के साथ 3 अन्य पुरुषों की मौजूदगी का पता चला। सोनम के शुरुआती बयान असंगत और टालमटोल वाले थे। उसने खुद को एक विक्टिम के रूप में दिखाने की कोशिश की, दावा किया कि उसे ड्रग्स दिया गया था और उसे घटनाओं की कोई याद नहीं थी। हालांकि सबूत एक बहुत अलग तस्वीर दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी ही उसके बुने हुए झूठ के जाल को उजागर कर दिया, जिससे एक पहले से सोची समझी साजिश की ओर इशारा मिला। इन्वेस्टिगेशन एक मल्टी स्टेट मैनहंट बन गया क्योंकि पुलिस ने अन्य सस्पेक्टों की पहचान की। अथक परिश्रम करते हुए मेघालय पुलिस की टीमों ने कई राज्यों में आरोपियों का पीछा किया। पहली सफलता मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी की गिरफ्तारी के साथ मिली। उनकी पूछताछ ने प्लॉट के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स दिए और साजिश के आर्किटेक्ट के रूप में सोनम की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की। पुलिस ने महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए, जिसमें हत्या के समय एक हत्यारे द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े शामिल थे, जिन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया था। पहेली का आखिरी टुकड़ा 9 जून 2025 को अपनी जगह पर आ गया। एक हफ्ते तक भागने के बाद सोनम रघुवंशी को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से पकड़ा गया। उसके कथित लवर राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी 5 आरोपियों के हिरासत में होने के साथ ऑपरेशन हनीमून को सफल घोषित कर दिया गया। मेघालय पुलिस के तेज और कुशल काम की बहुत तारीफ हुई। 11 जून तक सभी आरोपियों को कोर्ट का सामना करने के लिए शिलांग ले जाया गया। नकाब उतर चुका था। एक दिखने में परफेक्ट शादी के पीछे के ठंडे हिसाब किताब करने वाले चेहरे सामने आ गए थे। गिरफ्तारी की खबर और साजिश के डिटेल्स ने पूरे देश में सदमे और गुस्से की लहर भेज दी। इंदौर में राजा का परिवार तबाह हो गया था। उनका दुख धोखे से और बढ़ गया था। राजा के पिता दिल टूटे और गुस्से में अपने बेटे की हत्या करने वाले सभी लोगों के लिए मौत की सजा की मांग की, खासकर उस औरत के लिए जिसे उन्होंने अपनी बेटी के रूप में अपने परिवार में स्वागत किया था। इसके उलट सोनम और राज कुशवाहा के परिवारों ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, सीबीआई जांच की मांग की। जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था। इंदौर एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे एक आरोपी को एक गुस्से में यात्री ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने मेघालय में स्थानीय समुदाय पर भी गहरा निशान छोड़ा। सोहरा के लोग, जिनका घर अनजाने में एक क्राइम सीन में बदल गया था, डर गए थे। उन्होंने राजा की याद में शांति रैलियां और कैंडल लाइट विजिल आयोजित की, पीड़ित के परिवार के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और उस भयानक कृत्य की निंदा की जिसने उनके शांतिपूर्ण क्षेत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। राज्य सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और जनता को आश्वासन दिया कि सोनम के खिलाफ ठोस सबूत हैं। उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल का वादा किया। ये केस आधुनिक रिश्तों में नैतिक मूल्यों के क्षरण पर एक चिलिंग कमेंट्री के रूप में काम करता है। ये बताता है कि कैसे शादी के पवित्र बंधन को निजी फायदे के लिए लालच और बेवफाई से प्रेरित होकर हेर फेर किया जा सकता है। मेटिकुलस क्लीनिंग
धोखे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इस कृत्य की शेयर कोल्ड ब्लडेडनेस समाज को अंदर झांकने पर मजबूर करती है। यह भौतिकवाद के दबाव और उस हद तक डिस्टर्बिंग सवाल उठाता है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाएंगे, भले ही इसका मतलब जीवन और परिवारों को नष्ट करना हो। विश्वास जो किसी भी रिश्ते की नींव बनाता है, वह सिर्फ टूटा नहीं था, उसे हथियार बना लिया गया था। अंत में हम एक परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। हम उन लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं? राजा रघुवंशी ने उम्मीदों और सपनों के साथ शादी की थी। केवल अपनी जिंदगी को उस इंसान ने बेरहमी से छोटा कर दिया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। यह दुखद कहानी एक शक्तिशाली और दर्दनाक याद दिलाती है कि धोखे की एक भयानक कीमत होती है और इसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। जैसे ही राजा के लिए न्याय के पहिए घूमने शुरू होते हैं, उसकी कहानी हमेशा एक ग्रिम वार्निंग के रूप में खड़ी रहेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि विश्वासघात अक्सर सबसे भरोसेमंद मुखौटा पहन सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें,